आज की दुनिया में आराम और सहजता पर जोर दिया जा रहा है और बैंकिंग इंडस्ट्री ने इस संबंध में काफी क्रांति देखी गई है। कैश ले जाना काफी बोझिल था, जिसके कारण डिजिटल भुगतान और मोबाइल वॉलेट का जन्म हुआ और फोन पे इस क्षेत्र में प्रमुख प्रतिपादों में से एक बन गया है। किराने का सामान हो, यूटिलिटी बिल हो, फोन रिचार्ज करने हो, जैसे पेमेंट के लिए मोबाइल ऐप पसंदीदा तरीका है। यहाँ तक कि बड़े लेन देन भी अब कैश के बजाय डिजिटल रूप में किए जाते हैं, जिससे न केवल फिजिकल वर्ल्ड में रिस्क फैक्टर को हटा दिया है, बल्कि पूरी बैंकिंग व्यवस्था को सुव्यवस्थित कर दिया है। फोन पे एक ऐसा पेमेंट ऐप है जिसने लाखों भारतीयों के जीवन को सरल बना दिया है। दिसंबर 2015 में स्थापित फोन पे को वर्तमान में भारत में डिजिटल भुगतान के क्षेत्र में मार्केट लीडर के रूप में जाना जाता है। ऐप यूजर को अपने बैंक खाते को डिजिटल रूप से बनाए रखने, अपनी सुविधा अनुसार उन तक पहुंचने और अपने मनी का उपयोग करने की अनुमति देता है। वे अपने डिजिटल भुगतान करने के लिए अपने क्रेडिट और डेबिट कार्ड को मोबाइल वॉलेट से आसानी से लिंक कर सकते हैं। इसके अलावा फोन पे के जरिए तुरंत पैसे ट्रांसफर भी किए जा सकते हैं। ये कुछ ऐसे उदाहरण हैं जिसका उपयोग फोन पे द्वारा किया जाता है। दिसंबर 2015 में स्थापित फोन पे एक प्रसिद्ध डिजिटल भुगतान कंपनी है जो 11 से अधिक भाषाओं में है। यह यूनाइटेड पेमेंट इंटरफेस पर निर्मित पहले पेमेंट ऐप में से एक है। ऐप वाइड रेंज ऑफ सर्विस ऑफर करता है जो उपभोक्ताओं को पैसे भेजने और प्राप्त करने, बैलेंस चेक करने, POS भुगतान करने, सोना खरीदने और फोन रिचार्ज, DTH भुगतान और यूटिलिटी बिल जैसे विभिन्न ट्रांजैक्शनों की अनुमति देता है। यह भारतीय व्यापारियों द्वारा व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त है, जो यूजर्स को राइड बुक करने, फूड ऑर्डर बुक करने, ऑनलाइन शॉपिंग करने और बहुत कुछ करने में सक्षम बनाता है। फोन पे एक अकाउंट एग्रीगेटर के रूप में कार्य करता है। फोन पे यूजर्स आसानी से ऋण के लिए आवेदन कर सकते हैं, बीमा प्राप्त कर सकते हैं, निवेश सलाह ले सकते हैं और अन्य वित्तीय समाधान तलाश कर सकते हैं। अपनी वाइड रेंज ऑफ सर्विस, इनोवेटिव फीचर और एक खाता एग्रीगेटर के रूप में फोन पे भारत में डिजिटल भुगतान को फिर से परिभाषित करना जारी रखा है। यूजर को सुरक्षित और सुविधाजनक वित्तीय समाधानों के साथ सशक्त बनाना और उन्हें अपने डेटा पर नियंत्रण देता है। फोन पे की स्थापना 2015 में समीर निगम, राहुल चारी और बुर्जिन इंजीनियर द्वारा की गई थी, जो फ्लिपकार्ट के पूर्व कर्मचारी थे। लेन देन को सरल बनाने और वित्तीय सेवाओं को सभी के लिए सुलभ बनाने की दृष्टि से उन्होंने फोन पे की स्थापना की। 2016 में फोन पे ने एक महत्वपूर्ण छलांग लगाई जब इससे भारत के प्रमुख ई-कॉमर्स दिग्गजों में से एक फ्लिपकार्ट का ध्यान आकर्षित किया। इसकी अपार क्षमता को पहचानते हुए फ्लिपकार्ट के समर्थन से फोन पे ने डिजिटल ट्रांजैक्शन में क्रांति लाने की दिशा में अपनी यात्रा शुरू की। संस्थापकों के पास नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए बुनियादी ढांचे यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस का लाभ उठाने का एक अद्भुत विचार था। यह निर्णय फोन पे की कहानी में एक अलग मोड़ साबित हो गया। UPI के साथ एकीकरण करके फोन पे ने उपभोक्ताओं को सीधे अपने बैंक के खाते से लेन देन का एक सहज और सुरक्षित तरीका प्रदान किया। ऐप ने अपने यूजर के अनुकूल इंटरफेस, तेज प्रोसेसिंग समय और सुविधाजनक सुविधाओं के लिए लोकप्रियता हासिल की। जल्द ही डिजिटल पेमेंट क्षेत्र में एक विश्वसनीय नाम बन गया। दिसंबर 2022 में फ्लिपकार्ट और फोन पे ने अपना पूर्ण स्वामित्व अलग करने की घोषणा की। इस कदम से फोन पे को अपने स्वयं के विकास पथ को चार्ट करने की स्वतंत्रता प्रदान, जो उनकी यात्रा में एक महत्वपूर्ण क्षण था। इसके अतिरिक्त फोन पे ने 2022 में अपना डोमिसाइल सिंगापुर से भारत स्थानांतरित कर दिया। आज फोन पे भारत के डिजिटल लेन देन के तरीके को फिर से परिभाषित कर रहा है। अपनी सुरक्षित और इनोवेटिव सोल्यूशन के साथ फोन पे यूजर्स को आसानी से अपने वित्त सेवाओं की एक वाइड रेंज सर्विस तक पहुंचने और डिजिटल ट्रांजैक्शन की सुविधा का अनुभव करने का अधिकार देता है। ये थी कहानी फोन पे की। यदि आप बिजनेस से रिलेवेंट और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद।